भगवद गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4 के श्लोक 35 से 42 और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 35। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद। इस ज्ञान को गुरु की सेवा और विनम्रता से प्राप्त करें। वे तत्वदर्शी ज्ञानी आपको यह ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनम्रता, समर्पण और गुरु की सेवा आवश्यक है। तत्वदर्शी गुरु ही सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखा सकते हैं। यहाँ आत्मान्वेषण और ज्ञान प्राप्ति के महत्व को बताया गया है। श्लोक 36। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अनुवाद। इस ज्ञान को प्राप्त करके हे पांडव, तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे। इसके माध्यम से तुम सभी प्राणियों को मुझ में और अपने आप में देखोगे। सच्चे ज्ञान से व्यक्ति सभी भ्रमों से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों में ईश्वर का दर्शन करने लगता है। यह अद्वैत दर्शन की पुष्टि करता है, जिसमें सभी जीव ईश्वर का ही अंश हैं। श्लोक 37। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः सन्तरिष्यसि। अनुवाद। यदि तुम सबसे पापी हो तो भी ज्ञानरूपी नौका के द्वारा तुम सभी पापों को पार कर जाओगे। ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर सकती है। यह मोक्ष और आत्मशुद्धि की महिमा को दर्शाता है। श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। योग में पूर्णतः सिद्ध हुआ व्यक्ति समय के साथ अपने आत्मा में इस ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान को सर्वोच्च पवित्रता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह ज्ञान योग और साधना के माध्यम से प्राप्त होता है और आत्मा की शुद्धि का साधन है। श्लोक 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद। श्रद्धावान इंद्रियों को संयमित रखने वाला और तत्पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। श्रद्धा, समर्पण और इंद्रिय संयम के महत्व को बताया गया है। ये गुण व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति और अंततः परम शांति की ओर ले जाते हैं। श्लोक 40। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अनुवाद। अज्ञानी और श्रद्धाहीन संशयात्मा का विनाश होता है। ऐसे व्यक्ति को न इस लोक में, न परलोक में और न ही सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान, अविश्वास और संदेह के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाया गया है। सच्चा ज्ञान और श्रद्धा ही सुख और मोक्ष की ओर ले जाती है। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अनुवाद। योग के द्वारा कर्मों का त्याग कर चुका, ज्ञान से संशय रहित, आत्मा में स्थिर व्यक्ति कर्मों से बंधता नहीं है। हे धनंजय, जो व्यक्ति योग और ज्ञान द्वारा अपने कर्मों को त्याग चुका है और संदेहों से मुक्त है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यह कर्मयोग और ज्ञानयोग के मेल की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अनुवाद। इसलिए अज्ञान से उत्पन्न हृदय में स्थित संदेह को ज्ञानरूपी तलवार से काटकर योग में स्थित हो, हे भारत, उठ खड़ा हो। अज्ञान और संदेह को ज्ञान की तलवार से काटने का आह्वान किया गया है। यह आत्मा की स्वतंत्रता और योग में स्थिरता की प्रेरणा देता है। यहाँ ज्ञान, योग और कर्म के सामंजस्य का महत्व बताया गया है।
इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान, कर्मयोग और संन्यास के महत्व को समझाया है। ये श्लोक आत्मा की मुक्ति और जीवन के अंतिम सत्य की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करते हैं।